जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और इस भौतिक विज्ञान में हम अध्याय नंबर 3 जिसका नाम वैद्युत विभव है, इसके बारे में विद्यार्थियों हमारा ये जो क्लास होगा, हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सबसे पहले आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि किसी भी समान परिमाण वाले और भिन्न भिन्न प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर के बना हुआ जो निकाय होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्यार्थियों, उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हम प्राप्त कर देंगे। इसी की हम आज गणितीय व्याख्या करने वाले हैं। इसके पहले विद्यार्थियों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का अध्ययन कर लिया है। आज हमारे लोगों का क्लास है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि समान परिमाण वाले, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर माना है पहले से ही समय बचाने के लिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मान लीजिए हमारा एक बिंदु यहाँ पर ए है और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर बी है। अब इस ए बिंदु पर हमने माइनस क्यू आवेश ले रखा है और इस बी बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश ले रखा है। इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी को हम 2l मान लेते हैं। तो 2l और इसके मध्य बिंदु को हम यहाँ पर o मान लेते हैं और O बिंदु से और इस B बिंदु के बीच की दूरी अब l हो जाएगी, क्योंकि यह यदि 2l है तो आधा इधर l हो जाएगा और इधर AO बीच की दूरी को l कर देंगे। अब इसके O बिंदु से थीटा कोण पर झुका करके हम एक बिंदु का मान प्राप्त करेंगे जिसे हम बिंदु P कहेंगे और ये P बिंदु जो होगा, इसी P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब इस P बिंदु से प्लस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे और माइनस क्यू के कारण भी इस बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और फिर यहाँ से भी इस दूरी को मिला दिया जाता है और फिर इस दूरी को हम यहाँ पर R2 मान लेंगे और ये वाली दूरी हमारी R1 हो जाएगी और O से P के बीच की दूरी को हम R मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, और ये हमारी हो जाएगी R2। अब विद्यार्थियों इसके लिए सबसे पहले हमें R1 और R2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ से इस बिंदु P से और B इसकी दूरी ले, इस वाली रेखा की दूरी R1 की दूरी ले करके हम P और O के बीच की दूरी के बराबर हम यहाँ पर काट लेते हैं, जिसे हम बिंदु M दे देते हैं और इसी M बिंदु से एक लंब डालते हैं और फिर ये हम B तक मिला देते हैं। इस प्रकार से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और हमने इसको थीटा अंश झुकाया, इसलिए यहाँ पर थीटा बन जाएगा। इस तरह से लंब के कारण यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं MOB। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज MOB में आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है तो थीटा कोण जो बनता है वो हमेशा आधार और कर्ण से मिलकर के बनता है। इसलिए यहाँ पर हम cos थीटा का मान लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब यहाँ पर आधार देखिएगा तो आपके पास OM है और कर्ण देखिएगा तो OB हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर cos थीटा बराबर OM बराबर में OB। अब विद्यार्थियों क्योंकि cos थीटा तो cos थीटा है, OM तो OM है, लेकिन OB की दूरी देखिए यहाँ पर l है तो इसको l कर dीजिए और फिर यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो OM बराबर हो जाएगा l cos थीटा। क्योंकि विद्यार्थियों हमको इस R1 की दूरी प्राप्त करनी है। हमने पहले ही बता दिया कि जो R1 की P से B की दूरी है उसी दूरी को उसी के बराबर हमने P से M की दूरी लिया है। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि PM बराबर PB, इसको आप कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर PM बराबर PB कर दिया। अब उसके बाद यदि हम यहाँ से इस PM की दूरी को प्राप्त करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि PM बराबर PM की दूरी प्राप्त करने के लिए PO में से हम अगर OM को घटा दें, OM को घटा दें
तो हमें पी एम की दूरी प्राप्त हो जाएगी। और पी एम बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी ओ, और पी ओ को हम देखें यहाँ पर पी से ओ की बीच की दूरी को हमने आर मान रखा है, इसलिए यहाँ आर लिखेंगे। और माइनस में ओ एम की दूरी हमने यहाँ पर निकाल रखा है यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। अब विद्यार्थियों क्योंकि पीएम जो है वो पीबी के बराबर है, और पीबी का मान हमने R1 लिख रखा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे R1 बराबर R माइनस यल कॉस थीटा। इस तरह से विद्यार्थियों देखें हमें एक मान इस वाली दूरी का प्राप्त हो गया है, यानी R1 बराबर हमने प्राप्त कर लिया है R माइनस यल कॉस थीटा। अब इसी तरह से विद्यार्थियों हम R2 का भी मान प्राप्त कर लेंगे। R2 का मान प्राप्त करने के लिए पहले हम AP के बीच की दूरी लेकर के, इसकी लंबाई लेकर के हम इसको आगे तक ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ तक, और फिर हम इसको यहाँ से विद्यार्थियों मिला देंगे। तो मिलाने के बाद देखेंगे कि यदि ये थीटा कोण है तो इधर भी क्योंकि शीर्ष कोण बन रहा है तो ये भी थीटा कोण हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लंब डालें तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ, और इसका नाम हम एन रख देंगे। तो इसलिए त्रिभुज ए ओ एन में, अब यहाँ पर भी क्योंकि हम आधार और कर्ण की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम कॉस थीटा का ही काम करेंगे। कॉस थीटा बराबर, क्योंकि आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, और आधार यहाँ हो जाएगा ओ एन, और फिर बटे में यहाँ पर कर्ण का काम हो जाएगा ए ओ, इसलिए यहाँ पर ए ओ लिख दीजिए। अब कॉस थीटा बराबर ओ एन की वैल्यू आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ओ एन ही रहेगा, लेकिन ए ओ की वैल्यू आपके पास यल है तो इसको यल कर दीजिए, और इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ओ एन बराबर यल कॉस थीटा। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमको ओ एन का मान प्राप्त हो चुका है, अब यहाँ पर यदि हमको इस ए पी का मान प्राप्त करना है तो ए पी बराबर हम लिख सकते हैं, AP बराबर लिख सकते हैं कि ओ पी प्लस ओ एन, क्योंकि हमने ए पी के बराबर ही तो इसको खींचा, लेकिन जब ए पी से ओ को और फिर ओ से एन को जोड़ेंगे तो हम इसके बराबर प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारे पास हो जाएगा ए पी बराबर ओ पी की वैल्यू हमारे पास कितना है, ओ पी की वैल्यू हमारे पास आर है, और प्लस में ओ एन की वैल्यू हमने निकाल रखा है यल कॉस थीटा। विद्यार्थियों हमें इस वाले मान का भी मान प्राप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखें ए पी क्या है, ए पी हमारी R2 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं R2 बराबर R प्लस यल कॉस थीटा। इस तरह से देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हमने R1 का भी मान प्राप्त कर लिया और R2 का मान प्राप्त कर लिया। अब विद्यार्थियों बारी बारी से हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव प्राप्त कर लेंगे। इसके कारण पहले विद्यार्थियों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी एक बिंदु के कारण जो वैद्युत विभव का मान होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। किसी एक बिंदु के कारण जो मान प्राप्त होता है वो होता है किसी एक बिंदु के कारण विभव, वैद्युत विभव जो हमें प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। क्योंकि विद्यार्थियों प्लस Q आवेश के कारण जब हम करेंगे तब जो वैद्युत विभव होगा वहाँ पर R क्या होगी, वो दूरी होगी, और उस दूरी को हम R1 कहेंगे, और R1 बराबर हमने पे यहाँ पर R माइनस यल कॉस थीटा निकाल लिया। वैसे माइनस Q के कारण जो वैद्युत विभव होगा उसके बीच की दूरी हमारे पास R2 है, इसलिए हम R के जगह पर R2 बराबर यल कॉस थीटा, यानी R2 बराबर हमने यहाँ निकाल लिखा है R प्लस यल कॉस थीटा, इसका मान रख लेंगे। अब बारी बारी से विद्यार्थियों हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला मान हम लिखेंगे किसके कारण, पहले हम लिख रहे हैं प्लस Q के कारण, यानी प्लस यहाँ पर लिख लें प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, वैद्युत विभव लिख लीजिए, वैद्युत विभव। उसके लिए विद्यार्थी हम इसको V1 कह देंगे। V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। R का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर R1, तो यहाँ पर हम R1 कर ले रहे हैं, और फिर इसी तरह से हम यदि कर लें प्लस के बाद माइनस Q, तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे। इसको कहेंगे V2 और V2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R1 की जगह पे अब हम लिख लेंगे R2, क्योंकि प्लस Q से P के बीच की दूरी R1 है इसलिए हमने इसको R1 कर दिया, और माइनस Q से P के बीच की दूरी R2 इसलिए हमने इसको R2 कर दिया। अब R1 का मान हमने यहाँ पर इसको प्राप्त कर लिखा इसलिए हम इसको लिख लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R1 की जगह हम लिख लेंगे R माइनस L कॉस थीटा, और फिर इसी तरह से हम V2 की जगह पे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R प्लस L कॉस थीटा, L कॉस थीटा। विद्यार्थियों इस तरह से देखें हमें V1 और V2 का मान प्राप्त हो गया, लेकिन V प्लस Q के कारण इस बिंदु पर भी विभव पड़ रहा है और माइनस Q के कारण भी विभव पड़ रहा है। इसलिए दोनों आवेशों के कारण जो इस पर वैद्युत विभव का मान प्राप्त होगा उसे हम परिणामी विभव कहते हैं। और परिणामी विभव निकालने के लिए विद्यार्थियों हमें V बराबर V1 प्लस V2 प्राप्त करना पड़ेगा। पहले विद्यार्थियों इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे परिणामी विभव का मान प्राप्त करते हैं। आइए विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले परिणामी विभव किस तरह से निकाला जाएगा। तो उसके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर परिणामी विभव निकाल रहे हैं। परिणामी विभव क्या हो जाएगा? परिणामी विभव यानी बिंदु P पर, यहाँ पर हम लिख लेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2। अब अगर V1 का मान देखें तो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R माइनस में L कॉस थीटा। क्योंकि विद्यार्थियों ये वाला V1 जो है, V2 जो है वो माइनस Q के कारण है इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी जब इसको प्लस करेंगे तो V2 के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और माइनस में Q, और फिर यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा। ये अब विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/4 इसको जब हम इस माइनस को यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस L कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R प्लस L कॉस थीटा हो जाएगा। विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q यहाँ पर दोनों कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और इस Q को यहाँ कर लेके चले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q, और फिर हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1/R माइनस L कॉस थीटा, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1/R प्लस L कॉस थीटा। अब इस दोनों भिन्नों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हमें लासा लेना पड़ेगा, और लासा लेने के लिए विद्यार्थी यहाँ पर देखें 1/Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जब हम लासा लेंगे तो R माइनस L कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और R प्लस L कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, इस तरह से लेंगे। अब R माइनस L कॉस थीटा से R माइनस L कॉस थीटा कट जाएगा और ये वाला बचेगा, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे तो R प्लस कॉस थीटा ये वाला माइनस हो जाएगा। अब विद्यार्थियों माइनस होने के कारण हम एक ब्रैकेट बंद करेंगे, R प्लस L कॉस थीटा से R प्लस L कॉस थीटा हमारा कट जाएगा और ये बचेगा, और इसको हम लिख लेंगे R माइनस L कॉस थीटा। अब विद्यार्थियों जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L कॉस थीटा, यहाँ पर L कॉस थीटा लिख लें, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा R और फिर ये हो जाएगा प्लस में L कॉस थीटा, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि विद्यार्थियों ये A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्म में गया है, इसलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब विद्यार्थियों क्योंकि ये देखें ये r माइनस में है और ये r प्लस में, इसलिए r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यल कॉस थीटा प्लस में यल कॉस थीटा प्लस में। इसलिए हम इसको जोड़ करके 2 l कॉस थीटा और बटे में यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों यदि हम 2l और q को देखें तो दो l यानी 2l और इंटू q, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से निरूपित करते हैं। इसलिए यहाँ पर V बराबर इसका दोनों का हो जाएगा, अब ये Q यहाँ पर चला जाएगा तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और इस 2l और q के कारण वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव को P कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर P कर देंगे और ये आ जाएगा P cos थीटा और बटे में यहाँ पर r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों यदि r की अपेक्षा यल को हम बहुत छोटा प्रदर्शित कर दें तो यल का मान 0 हो जाता है, यानी v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई। यदि हम यहाँ पर विद्यार्थियों r की अपेक्षा हम यल को बहुत छोटा प्रदर्शित कर दें तो यल बराबर हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर इंटू 0, यानी यल की जगह पे 0 हो जाएगा, यल की जगह पे 0 और cos थीटा। अब cos थीटा का यदि 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा और माइनस से r स्क्वायर में माइनस कराएंगे तो r स्क्वायर ही बचेगा। इसलिए हमारा जो मान प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा और बटे में r स्क्वायर। इस तरह से विद्यार्थियों ये हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।